हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, बिहार में जल्द ही आप लोग को नर्सिंग ट्यूटर की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। यानी कि अगर आप नर्सिंग टीचर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, जिसमें कि सारी जानकारी आप लोग को वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है कि जो नर्सिंग टीचर होता है या ट्यूटर कह ले, इसके लिए कौन से लोग एलिजिबल हैं। जैसे अगर आपने जीएनएम कोर्स किया है या बीएससी नर्सिंग किया है या पोस्ट बेसिक नर्सिंग किया है या एमएससी नर्सिंग किया है, तो क्या आप लोग एलिजिबल हैं कि नहीं है। इसके अलावा जो बहाली आएगी इसमें सैलरी क्या होने वाली है, चयन प्रक्रिया क्या होने वाली है, आप लोग की भर्ती जो है डायरेक्ट होगा या कि एग्ज़ाम बेस पर होगा, और कितने सीटों पर बहाली देखने को मिल सकती है, इन सभी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को मिलने वाला है। और जो भी बातें बताई जाती है इस चैनल पे आप लोग को फैक्ट के साथ बताई जाती है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखें जिससे कि सभी जानकारी आपको सही मिल सके। और वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों साथियों को भी शेयर करें जिससे कि उन लोगों को भी ये जानकारी हो सके। और इससे संबंधित किसी भी तरह के अगर आपको डाउट्स रहते हैं तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी होगी रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करेंगे, नहीं तो वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताने की कोशिश करेंगे। और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी जुड़ के हमसे बातें कर सकते हैं। और तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी के और जो भी जानकारी आप लोग को बताते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं, ये जो आपकी जानकारी हम दे रहे हैं ये प्रभात खबर का न्यूज़पेपर का कट है। 14 फरवरी 2024 का ये न्यूज़पेपर का कट है। अगर प्रभात खबर लेते हैं पटना का तो ये न्यूज़ आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो नर्सिंग बहाली है इसके पहले 2 बहाली आ चुकी हैं ट्यूटर के। एक आप लोग को 2019 में आया था और फिर 2022 में आया था। तो दोनों में नर्सिंग ट्यूटर यानी नर्सिंग टीचर के लिए कौन से लोग एलिजिबल थे, कितने सैलरी थी, उन सभी चीज़ों की जानकारी उसके अनुसार हम आप लोग को दिखाएंगे, बताएंगे। तो पहले आपको यहाँ पे इससे संबंधित जो जानकारी दी गई है पेपर में वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 121 नर्सिंग संस्थानों में ट्यूटर की होगी नियुक्ति। यानी कि 121 जो कॉलेज हैं जहाँ पे नर्सिंग कॉलेज हैं वहाँ पे ट्यूटर यानी टीचर की बहाली होने वाली है। और देखिए यहाँ पर दिया गया है कि स्वास्थ्य विभाग तकनीकी सेवा आयोग यानी कि बीटीएससी जब भी बहाली आता है तो इसी के द्वारा आता है, तो इस आयोग को भेजने की तैयारी में लग गई है। तो ये बात है। अब देखिए स्वास्थ्य विभाग ट्यूटर की कमी झेल रहे राज्य के नर्सिंग स्कूलों में इसकी कमी को दूर करने के पहल स्वास्थ्य विभाग ने आरंभ कर दी है। इन सभी स्कूलों में ट्यूटर से भरने की तैयारी शुरू हो गई है। विभाग ने राज्य के 121 नर्सिंग स्कूलों में ट्यूटर की तैयारी नियुक्ति को लेकर अधियाचना तैयार कर बिहार तकनीकी सेवा आयोग को भेजने की तैयारी में जुटा हुआ है। इन सभी स्कूलों में 17 नए नर्सिंग स्कूलों का भवन तैयार हो चुका है। अब यहाँ भी नर्सिंग कोर्स आरंभ कराने की यानी कि और जो है 17 जो पहले से तो बहुत सारे नर्सिंग कॉलेज कार्यरत हैं, मगर अब नए और भी 17 खोले गए हैं जहां पे इन लोगों की भर्ती होने वाली है। इसके अलावा राज्य में 104 नर्सिंग स्कूलों की शैक्षणिक कार्य की जा रहे हैं, ठीक है। टोटल अगर बात किया जाए तो पूरे बिहार में अभी 104 नर्सिंग स्कूल हैं, जैसे एएनएम हो गया या जीएनएम हो गया या बीएससी नर्सिंग, इन सभी को मिलाकर यहाँ पे बताया गया है। सूत्रों के कहना है कि नर्सिंग प्रशिक्षण को बढ़ाने के लिए राज्य में 7 निश्चय योजना के तहत 54 नए नर्सिंग स्कूल की स्थापना की जानी है, ठीक है। और 17 नर्सिंग संस्थानों में भवनों का निर्माण पूरा हो चुका है। कुल 17 नर्सिंग संस्थानों में 9 जो है एएनएम स्कूल है, 4 जीएनएम स्कूल है और 4 बीएससी नर्सिंग है। यानी कि अभी 54 कहा गया है कि जो 7 निश्चय योजना है उसके तहत खोले जाएंगे नर्सिंग स्कूल। अभी 17 जो नर्सिंग कॉलेज है इसके तहत पूरे तैयार हो चुका है, जिसमें बात की जाए 17 में 9 गो जो है एएनएम स्कूल है, ठीक है, और 4 गो जीएनएम स्कूल है और 4 बीएससी नर्सिंग स्कूल है। इन निर्माण स्कूलों में प्रचार की सहित ट्यूटर की नियुक्ति की जानी है। यानी कि इसमें प्रिंसिपल के साथ साथ टीचर की भी बहाली होने वाली है, जो यहाँ पे बताया गया। अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने विभाग के निर्देश दिया है कि जल्द से इन सभी नर्सिंग स्कूलों में नियुक्ति कर शैक्षणिक गतिविधियों को आरंभ कर दी जाए। यानी कि यहाँ पे जो अपर मुख्य सचिव हैं स्वास्थ्य विभाग के, उन्होंने आदेश दिया है कि जल्द से जल्द जो भी प्रिंसिपल हैं और टीचर की जो नियुक्ति है करके वहाँ पे जो पढ़ाई की जो कार्य है वो शुरू कर दिया जाए। जो नए 17 कॉलेज बन के तैयार हो चुके हैं इसके बारे में यहाँ पे दिया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया कि स्वास्थ्य विभाग को नर्सिंग स्कूलों में प्रचार नियुक्ति के लिए कुल 35 अभ्यर्थियों का नाम सरकार के पास पहुंच चुका है। तो यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल का जो नाम है वो 35 टीचर का नाम आ चुका है, जिसमें से 17 का भी नियुक्ति इसमें से करना है।
इनमें से पहले राज्य के 6 पुराने मेडिकल कॉलेजों अस्पतालों में स्थापित बीएससी नर्सिंग स्कूलों में पदस्थापित किया जाएगा। उसके बाद 4 नए बीएससी नर्सिंग स्कूलों में पदस्थापित किया जाएगा। तो इसमें दिया गया कि पहले से जो 6 जो नर्सिंग कॉलेज हैं उसमें टीचरों को पहले रखा जाएगा, फिर जो 4 नए बन रहे हैं नर्सिंग कॉलेज वहाँ पे टीचर की बहाल किया जाए। तो ये हो गया यहाँ पे देखिए इससे संबंधित जानकारी कि आप लोगों को जल्द ही आप लोगों को टीचर की बहाली, ट्यूटर की बहाली देखने को मिल सकती है। अब देख लेते हैं कि पिछले साल जब ट्यूटर की बहाली निकाला गया था तो उसमें क्या कौन से लोग एलिजिबल थे और किस प्रक्रिया के द्वारा चयन प्रक्रिया कराई गई थी। तो इन सभी चीज़ों को पहले देख लेते हैं जिससे कि आप लोग को अभी से तैयारी में लग जाना है। तो जैसा कि फ्रेंड आप लोग को हम बता चुके हैं कि जो भी नर्सिंग ट्यूटर के लिए बहाली जो आता है, यानी कि आप लोग का जो टीचर के लिए बहाली आता है वो बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा निकाला जाता है। तो देख सकते हैं ये 2019 में पहली बार आया था, उसके बाद 2022 वाला भी आया था। तो पहले हम 2019 के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद 22 में क्या क्या चीज़ें थी वो उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2019 में जो आया था विज्ञापन बहाली, तो इसमें स्टाफ नर्स का भी बहाली आया था, देख सकते हैं। तो ये जीएनएम वाले बच्चे इस फॉर्म को सिर्फ भर सकते थे। और यहाँ पे नीचे ही देखेंगे तो यहाँ पे ट्यूटर की बहाली आया था, ठीक है। ट्यूटर का पद आया था, देख सकते हैं यहाँ टोटल 169 सीट था बहाली के लिए। तो सीटें अच्छा खासा थे, 169 सीट थे। और यहाँ पे सैलरी देखिए तो आपका पे लेवल जो है 8 है, यानी कि आपका स्टार्टिंग सैलरी जो है 70,000 से स्टार्ट होगा। तो सैलरी भी बहुत अच्छा खासा होने वाला है और पद भी अच्छा खासा थे। अब देखिए कौन से लोग एलिजिबल थे, तो देखिए किसी भी, अगर आप नई दिल्ली है या आपने भारतीय उपचारिका परिषद यानी नेशनल नर्सिंग काउंसिल हो या दिल्ली सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो या बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कॉलेज से अगर आपने अपने क्या किया हो, एमएससी नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग, ये इसमें बेसिक या पोस्ट बेसिक नर्सिंग भी आप लोग किए हैं तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, या करके दिया गया है, ठीक है। उसके बाद या यहाँ पे दिया गया डिप्लोमा इन नर्सिंग एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन DNEA। तो देखिए यहाँ पे बात साफ साफ आपको बताएं कौन से लोग फॉर्म को फिलअप करेंगे। तो देखिए अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया है तो आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, या आपने जीएनएम के बाद पोस्ट बेसिक नर्सिंग या बेसिक नर्सिंग कोर्स किए हुए हैं तो भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपने एमएससी नर्सिंग की है तो और बेटर है, आप लोग फॉर्म को फिलअप, तीनों आदमी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। या एक और कोर्स होता है DNEA, ठीक है, डिप्लोमा इन नर्सिंग एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये अगर आपने DNEA कोर्स भी किया है, देखिए मान लीजिए आपने बीएससी नर्सिंग नहीं किया है तो अगर आपने DNEA किया है तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पे 4 कोर्सों को मांगा गया है। पहला हो गया आप लोग का बीएससी नर्सिंग, दूसरा हो गया पोस्ट बेसिक नर्सिंग और तीसरा हो गया एमएससी नर्सिंग, या अगर आपने DNE ये कर रहे हैं तो इसमें से कोई भी एक कोर्स आप किए हुए हैं तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे वही बात दिया गया है। मगर एक बात आप लोगों को ध्यान में रखना है कि अगर आपने DNE कोर्स किए हुए हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। 2 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस है तभी आप लोग भर सकते हैं, आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये बात यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे दिया गया चयन प्रक्रिया किस प्रकार से कराया गया था। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है चयन प्रक्रिया ट्यूटर के लिए, ठीक है। तो इसमें आप लोग का डायरेक्ट मेधा सूची तैयार किया गया था, कोई एग्जाम नहीं लिया गया था। मगर इस बार हो सकता है कि आप लोग का एग्जाम कराया जाए, ठीक है। 2022 में भी बिना एग्जाम का हुआ था, उसको हम दिखाएंगे तो उसमें भी देख लीजिएगा। मगर 2024 में जो बहाली आने वाला है उसमें हो सकता है कि एग्जाम ले लिया जाए, हम ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो चयन प्रक्रिया को चेंज किया गया, हाल ही में अभी एनएम की जो चयन भर्ती प्रक्रिया कराई गई उसमें एग्जाम लिया गया, तो यहाँ इसमें भी चांस बनता है कि एग्जाम लिया जाए। अब देखिए जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसमें क्या बात बताई जा रही है। तो देखिए इसमें जो दिया गया है कि बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक नर्सिंग जो या आपने DNEA कोर्स किए हुए हैं तो उसमें जो आप लोग को मार्क्स मिला है उसको क्या किया जाएगा, 0.6 से गुणा करके जितना आपका परसेंटेज होगा जो आएगा उसको नंबर दिया जाएगा। इसमें अधिकतम 60 अंक बनता है। जैसे कि अगर आपने 50% लाए तो 30 नंबर मिल जाएगा, अगर आपने पूरा 100% लाए तो आपको 60 नंबर मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको मार्क्स मिलने वाला था। जिनका मार्क्स अच्छा होगा उन लोग को इसमें फायदा होने वाला है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर आपने MSc नर्सिंग किए हुए तो MSc नर्सिंग की है तो आप लोग को 15 नंबर एक्स्ट्रा और मिलेंगे, ठीक है। अगर आपने MSc नर्सिंग नहीं किया है तो 15 नंबर आपको नहीं मिलेंगे। अगर आपने जैसे कि आपके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है, टीचिंग लाइन में, ये बात ध्यान में रखना है। अगर आपने BSc नर्सिंग या MSc नर्सिंग किए हुए हैं, अगर आप
हॉस्पिटल में कार्य अनुभव है तो वो आपका वैल्यू नहीं होगा। अगर आपने शैक्षणिक कार्य में योग दिए हैं, आप टीचर के लाइन में आप पढ़ाए हुए हैं, अगर उसमें आपका एक्सपीरियंस है तो 1 साल के एक्सपीरियंस के लिए आपको 5 नंबर दिया जाएगा, अधिकतम आपको 25 नंबर मिल जाएगा। इस प्रकार से 100 नंबर है। तो ये बात आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसके अलावा बहुत सी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो उसके लिए हम अलग से वीडियो लाकर बता देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आप लोग को साथ साथ बता देते हैं कि एज में क्या है होना चाहिए, तो उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे एज आपकी जो होनी चाहिए, मिनिमम आपकी 21 एज होनी चाहिए और अधिकतम 37 वर्ष होने चाहिए, अगर आप ये बात यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अब देख लेते हैं 2022 में जो बहाली निकाला गया था उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो जैसे कि फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे विज्ञापन संख्या 1/2022 ट्यूटर नर्सिंग के पदों के लिए नियुक्ति विज्ञापन, ठीक है। तो यहाँ पे साफ कर दिया गया है ट्यूटर नर्सिंग यानी टीचर नर्सिंग के लिए यहाँ पे 2022 में जो बहाली निकाला गया था। यहाँ पे टोटल सीटों की संख्या देखा जाए तो 216 सीटों पर बहाली निकाला गया था और पे लेवल वही था आपका 8वां था, यानी कि 70,000 से स्टार्टिंग से सैलरी होने थी। अच्छा सीट भी आया था और सैलरी भी अच्छा था। अब देखिए यहाँ पे भी कौन से लोग एलिजिबल थे, तो अगर आपने भारत इंडियन नर्सिंग काउंसिल से हो गया या दिल्ली से हो गया या बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कॉलेजों से अगर आपने MSc नर्सिंग या BSc नर्सिंग किए हुए हैं, ये इसमें पोस्ट बेसिक या भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये कोर्स आपके पास है तो आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए 8वां में दिया गया, अगर आपने डिप्लोमा इन नर्सिंग एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन DNE कोर्स किए हुए तो आप लोग को फॉर्म को भर सकते हैं। मगर यहाँ पे DNA कोर्स के लिए 2 इयर्स का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, ये यहाँ पे साफ क्लियर कर दिया गया है, ये बात भी ध्यान में रखना है। उसके बाद आपका क्या होना चाहिए, तो बिहार परिचारिका निबंधन परिषद पटना से निबंधन भी अनिवार्य होना है। यानी कि अगर आपके पास ये सारे डिग्री है BSc नर्सिंग या MSc नर्सिंग है तो आप लोग का क्या होना चाहिए, बिहार सरकार द्वारा जो बिहार परिचारिका निबंधन यानी बिहार नर्सिंग काउंसिल है उससे आपका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, ये बात यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए कि इसमें महिलाओं के लिए ज़्यादा सीटें हैं, इसलिए महिलाओं के लिए 35% आरक्षण लागू नहीं होगा, ठीक है, प्रतिशत अनुपात अधिक होने के कारण। अब देखिए कौन से लोग कितनी उम्र होनी चाहिए उस समय मांगा गया था, तो 21 से लेकर 37 वर्ष अगर आपका है तो आप लोग न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 37 वर्ष आरक्षित। और यहाँ पे महिलाओं के लिए 40 रखा गया है, तो 40 एज तक की महिलाएं भी फॉर्म को फिलअप कर सकती हैं। उसके बाद यहाँ पे अलग अलग छूट दी गई। अब ये सिलेक्शन प्रोसेस वही था, यहाँ भी उसी के प्रकार था। देख सकते हैं कि आप लोग का जो चयन प्रक्रिया था मेधा सूची के आधार पर हुआ था। जो आपके BSc नर्सिंग हो गया या बेसिक नर्सिंग हो गया या आपका DNI कोर्स जो हो गया, जो भी आपके हैं उसमें अधिकतम 60 नंबर दिए जाएंगे। MSc नर्सिंग के लिए 15 नंबर एक्स्ट्रा से दिए जाएंगे। उसके बाद आपके कार्य अनुभव के लिए टोटल 5 अंक दिए जाएंगे, अधिकतम 25 अंक दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे दिया गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए साफ बता दिया गया कि व्यावसायिक अनुभव हेतु कोई अंक नहीं दिए जाएंगे। यहाँ पे शैक्षणिक कार्य अनुभव होना चाहिए, व्यावसायिक कार्य अनुभव नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए वही बात बताया गया, 0.6 से गुना किया जाएगा, जो भी आपके मार्क्स होंगे उसमें परसेंटेज करके उसमें अनुसार आप लोग को नंबर दिए जाएंगे। तो ये सभी जानकारी है, सेम उसी प्रोसेस से बहाली किया गया था। मगर देखिए अब 2024 में जो नोटिफिकेशन आएगा तो किस प्रकार से आता है, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसके सारी जानकारी आप लोग को वीडियो के माध्यम से बताएंगे। इसलिए चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। और फ्रेंड इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि जो भी जानकारी था आप लोग को बता चुके हैं सभी चीज़। तो वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।